आफाज साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जो वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है और अब क्योंकि जो स्पेस है उसकी वो बदल चुकी है, ये मामला जो है वो डिजिटल स्पेस में चला गया है, ये यूट्यूब और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स बैन कर रहा है भारत, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना सिग्निफिकेंट है ये? शुक्रिया रहमान। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल ये क्लियर बात है कि जो जिस तरीके से इंडिया में एक वॉर हिस्टेरिया बिल्ड किया जा रहा है और अपनी पब्लिक को के अंदर एक इस तरह का एक पूरा एक तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जो कुछ इंडिया कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो कुछ पाकिस्तान कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब ये अगर उन्होंने कामयाबी से इस तरीके से एक वॉर हिस्टेरिया बनाना है तो उन्होंने इंश्योर करना है कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो हमारी तरफ से आ रहा है वो उनके अवाम तक, उनके लोगों तक, उनके शहरियों तक और उनके वोटर्स तक ना पहुंचे। अब उसका एक ही तरीका, आजकल के पुराने जमाने में तो रहमान ये होता था कि जी आपने चैनल्स बंद कर दिए, केबल बंद कर दी, वो नहीं आ रहे, या उससे पहले भी अगर जाएं तो जी अखबारात बंद कर दिए। लेकिन आजकल क्योंकि डिजिटल का जमाना है तो अब ये हुआ है कि जी आप डिजिटल अकाउंट्स बंद करें, आप यूट्यूब अकाउंट्स बंद करें, आप इंस्टाग्राम अकाउंट जो उनको ब्लॉक करना शुरू कर दें, क्योंकि डिजिटल के जरिए तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है और ओपनली आ रही है। दूसरा इशू ये है कि जो कि उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है, उसके हवाले से उनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं। अब जब आपके पास एविडेंस नहीं है और पाकिस्तान जैसे मुल्क और उसमें रहने वाले सहाफी और दीगर लोग जब इस बात को बार बार दोहराएंगे कि आपके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, उसके बावजूद आप एक पूरे खत्ते में जो है उसको जंग के अंदर झोंकने जा रहे हैं, तो ये किस तरह की मंतक है? तो जाहिर बात है कोई रैशनल शख्स होगा, कोई सोचने वाला शख्स होगा, वो ये अपने आप से पूछेगा तो सही यार ये बात तो ठीक है। अब उसको ब्लॉक करने के लिए मेरे ख्याल में अब ये एक एक्सट्रीम केस इंडिया में जा रहा है कि जो बड़ा नाजुक सा और बड़ा यानी फैक्ट्स के बगैर जो वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चैलेंज ना हो, और इसलिए वो मुकम्मल तौर पर ये ब्लॉकेट्स कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के। लेकिन फाज़ हुसैन साहब, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहां पर चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, न्यूज़पेपर्स बेशुमार हैं, तो कोई डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन जो है वो वहां पर नजर आएगी। लेकिन अभी क्यों ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा मीडिया ये जो वॉर हिस्टेरिया बनाया गया है इस हवाले से ऑन बोर्ड नजर आता है? मेरे ख्याल में उसकी चंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो रीजंस हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, बाकी उस पर बहस होती है। पहली तो ये है कि मेरा अपनी जाती राय ये रहमान के इंडिया के अंदर बड़ी खामोशी से एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है उनकी सोसाइटी में, और ये चेंज आया है जब से जो है वहां पे हिंदुत्व जो जमात है वो आई है, वो उसने इक़्तिदार जो है वो संभाला है और बड़े ही एक ओवरवेलमिंग मैंडेट के साथ संभाला है। और इस बात को भी अब जो है वो बहुत साल हो गए। जिस तरीके से बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर एक सोशल चेंज किया है, उसमें एक अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत, ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है। अब वो पाकिस्तानियों से बढ़ के वो मुसलमानों तक बात पहुंच गई है, और आज बाकायदा तौर पर जो हमें नजर आता है कि इंडिया में परसिक्यूशन हो रही है मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की, वो इस बात की मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियरली इसको एस्टैब्लिश करता है कि वहां पे पूरी एक सोशल शिफ्ट आया। अच्छा, ये जो सोशल शिफ्ट है इसमें पाकिस्तान ये आया है एट दी एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को एक रीजन की तरह इस्तेमाल किया गया है कि देखें जी क्योंकि ये पाकिस्तान है और ये हमारा दुश्मन है और ये हमारे साथ करता है, इसलिए जो है वो फिर एक हिंदू नेशनलिज्म को पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर उछाला जाता है। वही चीज यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है जो अभी हो रहा है, इसलिए उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया है, उसमें उनकी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो गई है, और कहीं कोई छोटा सा बहाना उनको मिलता है तो वो उस पूरी चीज का एक हवा बना देते हैं। मेरे ख्याल में ये उनकी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। उनका मीडिया मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं चंद एक एक्सेप्शंस हैं जरूर रहमान, लेकिन अदरवाइज जिस तरह की आप इस टाइम देख रहे हैं, देखिए ना, एक चीज तो होती है रहमान, आपको खुद इतना अरसा हो गया मीडिया में, कि एक चीज होती है कि जी आप किसी चीज को बड़े जोर से बोल रहे हैं, एक होता है कि आप सरासर झूठ की बुनियाद पर जो है वो अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो ये जर्नलिज्म तो है ही नहीं, ये तो जिंगोइज्म है। तो मेरे ख्याल में ये मीडिया जो है ये भी बीजेपी हिंदुत्व प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन चुका है, और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपनी जो उन्होंने एक फलसफा बना दिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा 2019 में जो सूरत हाल थी। पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, पायलट पकड़ा, पायलट बाद में दे दिया, लेकिन वहां के मीडिया ने उसको भी हीरो बनाकर पेश किया। फिर उस पर जो है वो बॉलीवुड ने फिल्में भी बना दी। मोदी भी अपनी तकरीरों में बालाकोट का जो है वो जिक्र करते रहे, अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में भी। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया कुछ भी बेच सकता है अपने लोगों को। तो क्या वाकई वहां पर ऐसी ही सूरत हाल है कि कुछ भी बताया जाएगा वो बिक जाएगा? मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान दे आर रेडी टू बाय एनीथिंग। अगेन वही जो मैं इससे पहले आपसे बात, अच्छा, अपना एक हिंदू नेशनलिज्म है वो पाकिस्तान के एक्सपेंस पर बना रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो भी चीज होती है वो उसको हजम करने को तैयार है, क्योंकि ऐसी एक उन्होंने कहानी बना दी है कि जी ये जो है ये इस मुल्क की वजह से हमारे इस तमाम तर मसाइल हैं। तो उनके जो अपने इंटरनल इश्यूज हैं, जो उनकी अपनी माशरे में जो दरारें हैं, उनका जो एक जमाने में जो अपने आप को सेक्युलर वो कहते थे, वो सेक्युलर फसाड जब टूटा है, हर चीज के लिए जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। और उसकी एक क्लियर मैनिफेस्टेशन ये है कि उनके इलेक्टोरल लैंडस्केप में पाकिस्तान जो है वो एक ऑब्सेशन बन गया है। आप देखिए हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा होता है, इंडिया का जिक्र कोई नहीं होता, वी डोंट केयर। लेकिन वहां पे इतना बड़ा मुल्क है, यानी इतना बड़ा मुल्क है और इतना छोटा दिल है कि वो पाकिस्तान से ऑब्सेस करते हैं, और इसीलिए हर चीज जो है वो उसको बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और गवर्नमेंट के लिए बड़ी आसान तरीका है, कुछ करना है पाकिस्तान पे ब्लेम करो, पूरा का पूरा मुल्क जो है उसको एक स्टेडियम में जो है वो मुलविस कर दो, पहली बात। दूसरा ये कि टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, इनका जो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको ये प्रोजेक्ट करने में बिल्कुल इनकी स्किल है। और जो इनकी फिल्म इंडस्ट्री है, जाहिर बात है ये तो एवरीबडी नोज कि उसकी बहुत रीच है और उसका बहुत इफेक्टिव है। अब उसके जरिए वो ये जो एक पूरा, जिसका मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट है वो, उसमें बॉलीवुड का बड़ा क्रूशियल रोल है, और वो लोगों के ज़हनों को इन्फ्लुएंस करता है, वो वायलेंस को, एंटी पाकिस्तानियत को, और इन मेनी वेज जो है वो अब तो एंटी जो मुस्लिम पॉलिसीज हैं उनको ग्लैमराइज कर देता है, और वो सारी दुनिया में देखी जाती है। तो ये एक पूरा का पूरा एक हिंदुत्व प्रोजेक्ट के ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के एक्सपेंस पे उस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। वहां से पहले भी इंडिया पाकिस्तान टेंशंस रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जैसी सूरत हाल होती रही है। इंटरनेशनल मीडिया में आपसे जानना चाहता हूं कि इसको किस तरह से जो है वो देख रहा है, किस लेंस से, और इससे पहले जिस तरह से इसको कवर किया जाता था उसके साथ आप इसका कंपैरिजन किस तरह से कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में इस बार एक जो चीज बड़ी क्लियरली मुझे नजर आ रही है वो ये है कि कोई भी जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहा, और उसकी सीधी सी वजह है कि एक्चुअली कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे, आई मीन फॉरगेट अबाउट इंडिया, कोई और भी अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हो या कोई और मुल्क हो, उनका कोई सफारतकार हो, कोई किसी के पास भी कोई अभी तक ऐसी कोई ठोस वजह नहीं आई कि वो पाकिस्तान पर ब्लेम करे। तो इस वक्त जो ओवरऑल कवरेज हो रही है वो इस एंगल से हो रही कि जी एक बार फिर साउथ एशिया जो है वो जंग के दहाने पर, लेकिन जो उसको एक ट्विस्ट इंडिया देना चाह रहा है कि पाकिस्तान की वजह से ये एक बहरान खड़ा हो रहा है, वो ट्विस्ट, वो एंगल जो है, उस एंगल से कोई भी इंटरनेशनल मीडिया स्टोरी नहीं कर पा रहा। अच्छा अभी आप देखें कि जो वेस्टर्न मीडिया है जो बड़ी आसानी से पाकिस्तान का जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है उस पर खेलता है, और खेलता रहा है दिहाइयों से, अनस्टेबल, न्यूक्लियर पावर्ड, इस्लामिक, अनसेफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है। इस वाले बहरान में रहमान आप नोट करें कि वो स्टीरियोटाइप भी प्ले नहीं हो रहा, विच मीन्स के क्लियरली जो इंडिया कहना चाह रहा है, जो इंडिया बेचना चाह रहा है वो नहीं बिक रहा। लेकिन जो अटेंशन है वो जाहिर बात है पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मीडिया हो, ये कहीं और खित्ते में किसी और दुनिया के खित्ते में अगर दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज इस तरह आईबॉल टू आईबॉल हो तो हम भी उसका नोटिस लेंगे, तो इंटरनेशनल स्टोरी बनती है, लेकिन नॉट फ्रॉम द एंगल जो इंडिया चाहेगा, फ्रॉम द एंगल ऑफ टू न्यूक्लियर पावर्स कमिंग टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।